मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। दुश्मन देश की बात करें तो आपके मन में भी एक ही बात आती है कि पाकिस्तान की बात हो रही है, और हो भी क्यों नहीं, गद्दार देश की बात तो सभी करना चाहते हैं। और अब तो भारतीयों ने साफ तौर पर कह दिया ऐसे गद्दार देश की क्या बात करनी जिसकी कोई औकात नहीं है, जो गधे बेच के कमा रहा है, गधे बेच के पैसे ले रहा है, गधे बेच के अपनी इकोनॉमी को सुधारने में लगा हुआ है। क्योंकि विश्व बैंक है, IMF है, एशियन बैंक है, सबने पैसा देने से मना कर दिया। बड़ी सोच समझ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज चीन गए थे ये कटोरा लेकर कि, और उम्मीद थी और जनता को बहुत पाकिस्तान में बताया था कि हम बहुत सारा पैसा चीन से लेके आ रहे हैं, लेकिन चीन ने वहां उन्हें कुछ भी नहीं दिया और कटोरे से वापस लौटा दिया। कितनी बुरी स्थिति और बेइज्जती की बात है। पाकिस्तान दिवालियापन की स्थिति में और अब गधे बेचने में लगा हुआ है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से गधों की संख्या बढ़ती जा रही है, चीन में उसको मजा आ रहा है क्योंकि चीन सारे के सारे गधे ले लेता है। और चीन जब गधे ले लेता है तो पाकिस्तान उन गधों को बढ़ाने में लग जाता है, किसी इंडस्ट्री को बढ़ाने में नहीं लग रहा, किसी टेलीकॉम कम्युनिकेशन की जो कंपनियां हैं उनको लेके आने में नहीं कर रहा, ना कोई ऐसा बड़ा बिजनेस सेक्टर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है जिसके माल को एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू अर्जित किया जा सके। बल्कि अब तो अपने प्लेन भी बेचने की तैयारी कर ली, प्लेन भी बेचने का काम कर दिया। कई अपने जो बड़े सेक्टर्स के जो प्राइवेट को देने के लिए भी उन्होंने बात करी। सऊदी अरब को भी उन्होंने बुला लिया इस बात के लिए कि हम तुम्हें दे रहे हैं। यानी सब ले जाओ। वो पाकिस्तान की स्थिति इस तरीके से हो चुकी है और दिवालिया पाकिस्तान के पास में अब कुछ भी नहीं बचा। और पाकिस्तान की स्थिति उसके खुद के कर्मों के कारण बढ़ी है, जो उसने आतंकवाद को जिस तरीके से पनपाया, आज वो आतंकवाद उसी के लिए बहुत जहर बन चुका है। आज मन में आए जहां बम ब्लास्ट हो रहे हैं, सुसाइडल बम आ रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर के अंदर बहुत बुरी स्थिति हो रही है। जिस POK की बात कर रहा है वहां बलूचिस्तान और अड़ोस पड़ोस वाले जो एरिया है उन तक के अंदर पाकिस्तान के विरोध में आवाज उठने लग गई, और वहां के लोग अब भारत के समर्थन में कि हमें भी कश्मीर का मान के कश्मीर में मिला लो। हालांकि भारत साफ तौर पर कह चुका POK जैसी कोई चीज नहीं है। POK जो कब्जा है पाकिस्तान ने जो कर रखा है वो कश्मीर हमारा है और उस कश्मीर को हम लेके ही रहेंगे। अब देखिए कि जितनी विधानसभा की जो सीटें हैं उसके अंदर भारत सरकार ने वो सीटें भी रिजर्व कर रखी है POK की। यानी भारत अभी भी ये मानता है कि जिस तरीके से कश्मीर जो हमारे पास है वो ही कश्मीर वो भी हमारा है। हालांकि अभी चीन और पाकिस्तान ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र के अंदर आवाज उठाई और कश्मीर की बात करी। जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश मंत्री उन्होंने वहाँ बहुत तरीके से उनको लताड़ा और साफ तौर पर कहा कश्मीर में बात करने से पहले सोच लेना चाहिए, कश्मीर भारत का है, था और आगे भी रहेगा। इसकी तरफ जो भी बात करेगा उसको मुक्की खानी पड़ेगी। और भारत ने करके भी दिखाया, एक बार नहीं 2 बार स्थितियाँ जो बनी। कारगिल युद्ध हुआ, वो चौथा युद्ध था एक तरीके से। उससे पहले यदि उस कबायली युद्ध को भी देखें तो 5वां युद्ध था। हर युद्ध के अंदर मात दी है। और इसके बावजूद भारत में के विरुद्ध में जो पाकिस्तान कर रहा है उसको लेने के बाद में कांग्रेस के कुछ नेता इस तरीके से बात करते हैं कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। शर्म आती है ऐसे नेताओं पर भी, और दुख होता है ऐसे नेताओं पर भी जो भारत में रह के भारत का खा के भारत माता की बात नहीं करके पाकिस्तान को सम्मान देने की बात करते हैं। अफसोसजनक स्थितियां हैं, लेकिन नेता हैं, राजनीति है, कुछ भी संभव है। लेकिन बात वापस घूम के वापस आते हैं पाकिस्तानी गधों पर। अब पाकिस्तान में गधे हैं या पाकिस्तानी गधे हैं वो देखने वाली बात है एक, लेकिन चीन तो पाकिस्तानी गधों को लेता है। तो अब देखिए चीन में जितने गधे हैं उनकी संख्या जिस हिसाब से बढ़ी जा रही है। अब सोच के देखिए जिस समय भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 20% थी पाकिस्तान में, और भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र हुआ करता था पाकिस्तान। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल के बाद में भी सिर्फ अब स्थिति हो गई कि पाकिस्तान के अंदर 2% हिंदू रह गए, बाकी सब कन्वर्ट कर दिए गए और वो भी मुसलमान की श्रेणी में आ गए। तो अब हिंदू तो कन्वर्ट हो गए, लेकिन गधों को खच्चर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो अब चीन उन गधों को खरीदता है और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल मजबूती देने का काम करता है। लेकिन गधे कितनी पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल पाएंगे, आने वाले दिनों में देखते हैं कि पाकिस्तान कटोरा लेकर फिर किस देश के बाहर जाएगा, या भीख मांगता फिरेगा, या दिवालियापन की स्थिति में आएगा। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको यूं ही पाकिस्तान के बारे में बताते रहेंगे।